प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमाम हुसैन पाक के शेर के बारे में। जी हां दोस्तों, इमाम हुसैन पाक का शेर अबुल हारिस, जी हां अबुल हारिस शेर का वो दर्दनाक वाक़या। और फिर अबुल हारिस शेर जो इमाम हुसैन पाक ने बचपन में पाला था, उस बचपन के शेर को जब वह बचपन का शेर जवान होता है और जवान होने के बाद उस शेर के साथ क्या होता है और कैसे वो शेर करबला के मैदान में आता है, दोस्तों इसके पीछे क्या कौल है, यकीनन जब आप सुनेंगे दोस्तों तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो का आगाज़ करें दोस्तों, उससे पहले मैं फ़कत इतना ही कह देना चाहूँगा कि गमज़दों को सितमगर सलाम करता है, गमज़दों को सितमगर सलाम करता है, लो आज शीशों को पत्थर सलाम करता है। गमज़दों को सितमगर सलाम करता है, लो आज शीशों को पत्थर सलाम करता है। और यजीदियों का कब्ज़ा फरहाद पे है, लेकिन यजीदियों का कब्ज़ा फरहाद पे है, लेकिन हुसैनियों को समंदर सलाम करता है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इमाम हुसैन पाक ने बचपन में एक शेर पाला था जिसका नाम अबुल हारिस था। प्यारे दोस्तों, वक्त के साथ वो शेर पलता गया और दोस्तों एक दिन ऐसा भी आया कि वो शेर जवान हो गया। अब उस शेर की वजह से दोस्तों कुछ सहाबाए कराम के बारे में आता है कि कुछ सहाबाए कराम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और आका की बारगाह में जाने के बाद अबुल हारिस के मुतालिक वो आका के सामने ये कहते हैं कि आका, इमाम हुसैन पाक का जो शेर है अब जवान हो गया है और हम लोगों को जब नमाज अदा करने आते हैं हम लोगों को अब उससे डर लगने लगा है। जब सहाबाए कराम ने अबुल हारिस के बारे में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ये फरियाद रखा तो मेरे आका प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं कि सहाबा, कल से अबुल हारिस मदीने में नहीं दिखेगा। और उसके बाद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन पाक के पास चले आते हैं। इमाम हुसैन पाक के पास आने के बाद अबुल हारिस से मुतालिक बातें करते हैं और ये कहते हैं कि अब अबुल हारिस बड़ा हो गया है। इस पर इमाम हुसैन पाक उनसे कहते हैं कि नाना जान, जैसे जैसे ये बड़ा हो गया है इसका मोहब्बत मेरे प्रति और बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि हुसैन, अब अबुल हारिस से मेरे सहाबा डरने लगे हैं और वो चाहते हैं कि अब इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। इतना सुनना था कि इमाम हुसैन पाक के आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखें अश्कबार हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो अपने आंसू को पोंछते हैं और कहते हैं कि नाना जान, आपका जैसा हुक्म हो वही होगा, लेकिन नाना जान आज का रात आज के लिए उसको छोड़ दिया जाए। इस पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्यों आज के लिए क्यों? तो इमाम हुसैन पाक कहते हैं नाना जान, शाम ढल चुका है और इस तरीके से शाम के वक्त किसी को घर से नहीं निकाला जाता है। और उसके बाद दोस्तों इमाम हुसैन पाक अपने चहीते अपने लाडले शेर को रात के वक्त में जाते हैं खाना देने के लिए और खाना जब देते हैं तो इमाम हुसैन पाक का शेर अबुल हारिस कहता है कि आका, आज इस कदर इतना जल्दी मेरे ऊपर मेहरबानी क्यों, इस कदर आज मुझे अभी ही क्यों खाना दिया जा रहा है। तो हुसैन पाक ये कहते हैं कि अबुल हारिस, अब तुम्हारे और मेरे बीच जुदाई का वक्त आ गया है और अब तुझे मदीना छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुझे आवाज़ दिया जाएगा और तुम उस वक्त आओगे। दोस्तों, अबुल हारिस ये कहता है कि आका, मुझे कौन आवाज़ देगा, आप आवाज़ देंगे? इमाम हुसैन पाक कहता है नहीं, मैं नहीं। फिर
ابو الحارث کہتا ہے کہ تو پھر کون دے گا؟ آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، کون مجھے آواز دے گا؟ امام حسین پاک کہتے ہیں کہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا تجھے کون آواز دے گا، اور اس کے بعد دوستو جو ہوتا ہے وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ادھر دوستو صبح ہوتی ہے اور ابو الحارث مدینہ شریف کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے دوستو جب 10ویں محرم کا دن آتا ہے، اور جب امام حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں، پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے، تو دوستو یزیدیوں کا ظلم اس قدر تھا دوستو کہ امام پاک کے شہید ہونے کے باوجود اور جتنے 72 شہید تھے ان کے لاشوں پر یزیدیوں نے وہ لشکر جرار، وہ 22,000 کا لشکر، وہ ظالموں کا لشکر، انہوں نے شہیدوں کے لاشوں کے اوپر دوستو گھوڑے دوڑا دیے اور لاشوں کو پامال کر دیا۔ دوستو امام حسین پاک کے لاش کے ساتھ بھی اسی طریقے کا، ان کے جنازے کے ساتھ بھی اسی طریقے کا بے حرمتی کر رہے تھے۔ اور اس وقت دوستو ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ جب امام حسین پاک کے لاش کے ساتھ بے حرمتی کر رہے تھے یزیدی، تب امام حسین پاک کی بیٹی نے صدا دیا تھا ابو الحارث کو، اور ان کا بچپن کا شیر ابو الحارث ان کے لاش کے سامنے آتا ہے، دہاڑے مارتا ہے، اور یہ دیکھ کر وہاں سے کھسک لیتے ہیں یزیدی۔ دوستو ایک قول یہ بھی ہے، اور دوستو ایک قول یہ بھی ہے کہ جب امام حسین پاک شہید ہو گئے، جب ان کے جنازے کے ساتھ، جب ان کے جسم پاک کے ساتھ جب یزیدیوں نے بے حرمتی کرنا اسٹارٹ کر دیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ چلے گئے، تب بی بی زینب ایک چھوٹی سی خنجر لے کر تمام شہیدوں کے لاشوں کی حفاظت کرنے لگیں کہ اب جتنا بے حرمتی کرنا تھا کر چکے، لیکن اب کوئی ان کی بے حرمتی کرنا چاہے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اے یزیدیو تم سمجھ لو میں بھی حیدر کرار کی بیٹی ہوں، میں بھی مولا علی کی بیٹی ہوں، اور اب اگر اس کے سامنے کوئی آئے گا، اگر ان شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ اگر کوئی کھلواڑ کرے گا تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ اور بی بی زینب کا حوصلہ دیکھیے دوستو کہ ان کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا ایک خنجر تھا، اور اسی خنجر کے سہارے وہ شہیدوں کے لاشوں کی حفاظت کرنے لگی۔ تو دو قول ایسے بھی ملتے ہیں دوستو۔ برکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین پاک اور تمام شہیدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔